Hello readers, today I explain you the chapter Courage. Courage means sahas. Courage is the ability to be bold enough to face or evade danger. It can be cultivated by controlling the mind and inculcating good values. It can be physical, mental and moral. One should have the courage to save oneself. However, the best courage is that which is displayed for the sake of others. Read more about courage and courageous men who acted selflessly in hours of crisis. साहस हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि हम इतने बहादुर बने कि किसी भी खतरे का हम सामना कर सके। और ये हमारे अंदर कैसे आता है, अपने माइंड को कंट्रोल करके और साथ में अपने मन में अच्छी वैल्यूज़ को समाकर हम इसे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं साहस को। और जो करेज होता है वो फिजिकल शारीरिक भी हो सकता है, मेंटल मानसिक भी हो सकता है और मोरल नैतिक भी हो सकता है। और किसी के अंदर इतने साहस तो होना चाहिए कि वो अपनी जान बचा सके। और सबसे बढ़िया करेज वो होता है जो कि दूसरों की भलाई के लिए दिखाया जाए। अब हम इस लेसन में ऐसे ही करेज के बहादुर के साहस की कहानियाँ पढ़ेंगे, बहादुर इंसान की कहानियाँ पढ़ेंगे जो कि मुश्किल के समय में कैसे बहादुरी दिखाते हैं। Some time ago, I went to a children's school in England. The little scholars who were 3 to 7 years of age were taught to knit and draw, listen to stories and sing. There were boys as well as girls. इसमें इस लेसन के राइटर कहते हैं कि कुछ टाइम पहले वो एक इंग्लैंड में एक बच्चों के स्कूल में गए थे। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि 3 to 7 ईयर्स के एज के थे, उन्हें जो है बुनाई और ड्रॉ करना सिखाया जा रहा था। साथ में स्टोरीज को सुनकर और गाना सिखाया जा रहा था। वहाँ पर लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी। द टीचर सेड, वी आर गोइंग टू ट्राई द फायर अलार्म. देयर इज नो फायर ऑफ कोर्स, बट दे हैव बीन टॉट टू कम आउट प्रॉम्प्टली एट द सिग्नल ऑफ अलार्म. फिर उनकी टीचर उन्हें बोलती है कि हम आपको एक फायर अलार्म बजा कर देंगे, हम उसकी ट्राई करके देखते हैं। वहाँ पर आग नहीं लगी थी, लेकिन वो उन्हें सिखा रहे थे कि जब भी अलार्म सिग्नल देता है फायर का तो उन्हें कैसे उससे एकदम बचना चाहिए। He blew a whistle. At once the children left their books, pencils and needles and stood up. At another signal, they filed out into the open. The class was empty within a few minutes. These little children had learned to face the danger of fire and to be brave. वो फिर एक सीटी बजाते हैं, तभी सारे बच्चे अपनी बुक, पेंसिल, सुई जो जिससे वो निटिंग कर रहे थे, बुनाई कर रहे थे, वो छोड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। और दूसरे सिग्नल पर वो किसी एकदम खुले मैदान की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वो क्लास पूरी खाली हो जाती है। मतलब छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बहादुरी दिखाई, उन्होंने सीख लिया कि कैसे एकदम आग के खतरे से सामना करना चाहिए और कैसे बहादुरी दिखानी चाहिए। वॉज देयर एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट? क्या इसमें कुछ बुराई है? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ राइट टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ एंड हैव द करेज टू डिफेंड इट। इसमें ये सही बात है कि अपनी सुरक्षा करना, अपने लिए सावधानी बरतना और साथ में अपने आप को बचाने के लिए बहादुरी दिखाना। बट देयर इज़ अ ग्रेटर करेज, अ करेज दैट इज डिस्प्लेड फॉर द सेक ऑफ अदर्स। लेकिन इससे अच्छा साहस वो होता है जो कि दूसरों की भलाई के लिए दिखाया जाए। Let me tell you the story of Madhav as recorded by Bhav Bhuti, a great Sanskrit poet. अब आपको माधव की स्टोरी सुनाएंगे जो कि भाव भूति एक बहुत महान संस्कृत के पोइट थे, उन्होंने बताई है। Madhav was kneeling outside a temple when a cry of distress came to his ears. He found a way to enter and peered into the sanctuary of goddess Chamunda. A victim stood ready to be slain in honor of that terrible deity. It was poor Malti. माधव जो है एक मंदिर के बाहर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब कि कोई मुश्किल में होता है। और फिर वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, मंदिर के अंदर घुसने की, और वहाँ से देखता है और जो भगवान की देवी की मूर्ति होती है, जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर क्या होता है, एक शिकार होता है जो कि देवी के आगे जो है बलि दी जाती है किसी इंसान की। तो वहाँ पर एक मालती नाम की लड़की होती है, उसकी बलि दी जाने के लिए उसे वहाँ पर खड़ा करा हुआ होता है और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। She
had been carried off in her sleep. She stood there all alone with the priest and priestess. The priest had taken up his knife just when Malti was thinking of Madhav whom she loved. और वो जो है सो रही होती है, उसे सोती हुई को उठाकर ले आते हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पर अकेली खड़ी होती है और उसके आसपास कौन होते हैं, पुजारी और पुजारिन। और वो एक पुजारी जो है चाकू निकालता है उसे मारने के लिए, उसकी बलि देने के लिए। तभी वो माधव के बारे में सोचती है जिसे वो प्यार करती है। ओ माधव, लॉर्ड ऑफ माई हार्ट, ओ दैट आई मे लिव इन दाई मेमोरी व्हेन आई एम डेड एंड गोन। तो वो उससे प्रार्थना करती है कि माधव मेरे दिल के भगवान, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी याद में ही मरूँ जब भी मैं मरूँ और यहाँ से जाऊँ। The intrepid Madhav gave forth a cry and jumped into the sacrificial chamber. He engaged the priest in mortal combat and Malti was saved. और माधव बहुत दुखी होता है, लेकिन वो दुखी होते हुए भी वो अंदर वहाँ पर उस बलि वाले स्थान पर कूद जाता है चिल्लाते हुए, और उसकी उस पुजारी के साथ लड़ाई होती है और उसमें मालती को वो बचा लेता है। For whom did Madhav display this courage? Was he fighting for himself? Yes, but that was not the sole motive of his courage. He was fighting for the sake of another too. He had heard a cry of distress and that had moved the brave heart within his breast. अब माधव ने ये जो बहादुर दिखाई थी, साहस दिखाया था, किसके लिए दिखाया था? क्या वो अपने लिए दिखाया था? हाँ, लेकिन वो खाली उसने अपने लिए नहीं दिखाया था, उसने दूसरे के लिए भी दिखाया था। उसने जब किसी को मुसीबत में पाया तो उसका दिल जो है बहादुरी से भर गया और वो उसको बचाने के लिए चल दिया। सो वी हैव सीन व्हाट करेज इज टू हेल्प वन सेल्फ एंड द करेज टू हेल्प अदर्स। तो हमने देखा कि कैसे साहस दिखाया जाता है अपने आप को बचाने के लिए और फिर दूसरे को बचाने के लिए। I shall now tell you the story of Vibhishan the hero. He too had braved a danger, but a danger that was more than that of death. अब आपको स्टोरी सुनाते हैं विभीषण, जो कि एक वीर थे। वो उन्होंने बहादुरी दिखाई ऐसे खतरे से जो कि मौत के खतरे से भी कहीं ज़्यादा था। He had dared the death of a king by giving him a wise counsel which others dared not utter. और उन्होंने जो है राजा के सामने ऐसी सलाह देने की कोशिश करी थी जो कि कोई दूसरा जिस बात को किसी दूसरे के अंदर बोलने का साहस बिल्कुल नहीं था। Scoundrel, shouted Ravan, you too are an enemy. Do not let me have any more of your nonsense. Go and talk to the hermits in the wood and not to one who has beaten every opponent he has met. तो वो अपने भाई रावण जो राजा होता है उसे सलाह दे रहा होता है, तो फिर राजा उसके ऊपर चिल्लाता है, स्काउंडल मीन्स दुष्ट, तुम भी मेरे दुश्मन हो, मुझे अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। जाओ और जंगल में जाकर किसी संतों को जाके अपने उपदेश दो, ना कि उसे जो कि हर किसी को जो भी उसके सामने दुश्मन आता है उसे हरा देता है। Shouting thus, he dealt a kick to his courageous brother Vibhishan, who then rose with a heavy heart and left the king's palace. As he knew no fear, he had spoken frankly to Ravan, and since the 10-headed one was not willing to listen, he had now no option but to quit. और ऐसा चिल्लाकर वो अपने भाई विभीषण को जो है लात भी मारता है, जिससे उसे बहुत दुख पहुंचता है और वो राजा के महल को छोड़कर चला जाता है। As he knew no fear, he had spoken frankly to Ravan. उसने लेकिन बिना किसी डर के रावण से बड़ी फ्रैंकली बात कही थी, और लेकिन जो रावण के 10 सिर होते हैं, 10 सिर वाला रावण बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था, तो इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो वहां से चला गया। विभीषण was an act of physical courage, for he was not afraid of his brother's kick. विभीषण ने जो है शारीरिक साहस तो दिखाया था, क्योंकि उसे अपने भाई के लात का भी डर नहीं हुआ। But it also was an act of mental courage too, for he did not hesitate to give utterance to the words which other courtiers, physically as bold as he, would not dare to say. It is this courage of the mind that is known as moral courage. लेकिन उसने साथ में मानसिक करेज भी दिखाया था, क्योंकि जो दूसरे दरबारी थे उसके जितने बलवान थे उन्होंने भी इतनी बहादुरी नहीं दिखाई थी कि वो ऐसे शब्द राजा
से कह दे, लेकिन विभीषण ने इतना साहस दिखाया था कि उसने राजा से कहा, और इस तरह के करेज को मोरल करेज भी कहा जाता है। Such was the courage of Moses, the leader of Israel, who demanded of Egypt's Pharaoh that the oppressed Jewish peoples be set free. और ऐसा ही साहस दिखाया था मोसेस ने। मोसेस इजराइल के लीडर हैं जो कि इजिप्ट के राजा से डिमांड कर रहे थे कि जो ज्यूइश पीपल, यहूदी लोग थे, उनको छुड़वा लिया जाए। Such was the courage of Muhammad the prophet, who gave his idea of religion to the Arab people and refused to be silenced in spite of their threats of death. और ऐसा ही साहस दिखाया था मोहम्मद, जो कि एक पैगंबर थे, और उन्होंने अपने विचारों को, अपने धर्म को जो है अरब के लोगों को दिया, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें किसी भी हाल में चुप नहीं रहना है, चाहे तुम्हारी जान पर भी खतरा आ जाए। Such was the courage of Siddhartha, the blessed one, who showed to the Indian people a novel and noble way and was not frightened by the evil spirits who assailed him under the bow tree. और ऐसा ही करेज दिखाया था सिद्धार्थ ने, जो कि एक धन्य इंसान थे, जिन्होंने भारतीय लोगों को अच्छा तरीका सिखाया, और साथ में वो बुरी शक्तियों से भी नहीं डरे जो कि उन पर हमला करती थी। बो ट्री के नीचे, बो ट्री बोध गया में एक पीपल का ट्री है जहाँ पर भगवान सिद्धार्थ बैठकर अपनी तपस्या करते थे, उसे बो ट्री कहा जाता है। अब आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।